नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और फिलहाल मैंने अपने सारे कपड़े धोने के लिए निकाल लिए हैं क्योंकि आज है संडे की सुबह नया व्लॉग शुरू हो रहा है। और आज का व्लॉग शुरू हो रहा है कपड़े धोने से, क्योंकि कल हो जाएगा मंडे। फिर गाइस कल से ऑफिस जाना है तो कपड़े धुल नहीं पाएंगे और कल मैंने कुछ किया नहीं। सो आज चलेगा हमारा कपड़ा धोना अभियान। सो अभी फिलहाल दिन की शुरुआत करते हैं कपड़े धोने से, और बाकी आगे जो भी करूंगी आपको दिखाती ही रहूंगी। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ मेरे पूरे दिन में। दोस्तों कपड़े धोते धोते यहाँ मैंने रख दिया बर्फी का खाना। ये है राइस और कद्दू इधर पक रहे हैं, और ये है सोयाबीन, और ये तो ऑलमोस्ट पक ही गया है। तो अभी ये सब मिक्स करके और बर्फी बाबा को दे देंगे। बर्फी करेगा ब्रेकफास्ट और मैं धुलूंगी अपने कपड़े। इसे कहते हैं एक पंथ दो काज, मुहावरे आते हैं भाई मुझे। तो कुछ ऐसा हो रहा है संडे का नज़ारा। और ये देखिए आप, रिपब्लिक डे की तैयारी होनी शुरू हो गई है। ये सब लग गया है, ये क्या कहते हैं इसे मुझे ये पता नहीं है। ये पूरे पार्क में लग गया है, मतलब रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशन। मुझे लगता है इस बार यहाँ कुछ होने वाला है। देखते हैं यहाँ से होगा तो मज़ा ही आ जाएगा, घर बैठे देख लेंगे। संडे, हैप्पी संडे। बच्चे चिल्ला चिल्ली मचा रहे हैं दोस्तों। यहाँ मम्मी की चल रही है कुछ कुकिंग। क्या बन रहा है मम्मी? आज बना रहे हैं नाश्ते में पोहा। वाह यार, आज तो मजा ही आ गया। बहुत दिन से नहीं खाया मैंने। मन कर रहा था मेरा, सही किया कि पोहा खाऊं आज मैं। मुझे लग रहा है जब मामी आई थी तभी मैंने आखिरी बार खाया था। है मम्मी के सामने बनता था, कई बार बना मम्मी के सामने। हाँ, पर मैं ऑफिस चली जाती थी ना, मेरे टाइम तो नहीं बना ना। तब से नहीं बना। चलो दोस्तों, आज हमें खाने को मिल रहा है पोहा, मूंगफली और ये उसके मसाले। सो दोस्तों आज के ब्रेकफास्ट में मिल गया है हमें पोहा। सो फिलहाल दिन की शुरुआत करते हैं पोहा खा के। यहाँ पापा का भी पोहा आ चुका है और यहाँ मेरा है। अब खाते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या करना है। सो गाइस आज यहाँ चल रही है चिमनी की सर्विसिंग, जो हम लोग खुद से कर ले रहे हैं। थोड़ी बहुत सफाई चल रही है चिमनी की, और चिमनी के आसपास के एरिया की बढ़िया से पापा क्लीन कर दे रहे हैं। पापा को सफाई का बहुत शौक है। अच्छा, जहाँ उन्हें गंदा दिख जाता है वहाँ लग जाते हैं खुद ही करने। वेरी गुड डैडी। ये देखिए दोस्तों कितनी गंदी जाली है। जहाँ वाइट है ना वहाँ पापा साफ करते जा रहे हैं। ये देखिए कितना गंदा हो चुका है ये। वाह, वेरी गुड। मैं भी हेल्प कर रही हूँ दोस्तों। 1 hour later. सो गाइज अभी नहाने के लिए कपड़े निकाले थे तो सोचा आपको आज अपना आउटफिट चेक करा देती हूँ। सो बेसिकली ये निकाली है मैंने अपने लिए एक टी शर्ट, ये है ब्लैक ट्राउज़र, ब्लैक लोअर, आप जो भी कहो। सो जो जूडियो से मैंने लिया था, आप में से किसी ने पूछा था कि जूडियो से क्या लिया, तो यही प्लेन एक लोअर लिया था। तो ये वो हो गया, ये हो गई हुडी, एंड ये हो गया मेरा आज का आउटफिट ऑफ द डे। गाइज आजकल नहाते ही मुझे नींद पता नहीं क्यों आ जाती है। दिन में आपको अपना आउटफिट चेक दिया है और बस नहाया है और फिर सो गई हूँ। आपको याद होगा कि मैंने कपड़े धोने के लिए लगाए थे, तो 3 लॉट में मैंने डिवाइड किए थे अपने कपड़े। एक लॉट ऑलरेडी धुल के फैला दिया था, दूसरा लॉट लगा था, फिर मैं नहाने चली गई थी और वो दूसरा लॉट लग के सूख भी गया और मैं नहा के सो गई। और अब मुझे बर्फी भाई साहब ने उठाया क्योंकि उन्हें वॉक पे जाना है। वंश कहीं गया हुआ है और पापा मम्मी बता रही हैं अभी जस्ट सो गए हैं, थोड़ी देर पहले ही उनकी आंख लग गई शायद, तो उनको नहीं जगाते। इन भाई साहब ने मुझे जगाया है, तो इनको लेके चलते हैं वॉक पे। इन्हें पहले वॉक कराते हैं, फिर चलते हैं कपड़े फैलाते हैं, और फिर थर्ड जो लॉट बचा है उसको वॉश करते हैं। सो टू मच टू डू। पता नहीं क्यों सो गई मैं, कब नींद आ जाती है। मैं तस्करी देख रही थी, तस्करी ही नहीं पूरी हो रही है दोस्तों कल से। खैर चलिए पहले इसे वॉक करा के आते हैं, कपड़े फैलाते हैं, फिर तस्करी देखेंगे। गैस बर्फी को घुमा के जस्ट अभी आई ही थी कि मम्मी ने एक काम बता दिया है। एक्चुअली हमने उनका दिन में स्क्रबर खराब कर दिया था। स्क्रबर से चिमनी साफ कर दी थी तो स्क्रबर खराब हो गया है, इसलिए अब मम्मी को चाहिए नया स्क्रबर, तो वो लेके आना है। अभी चलते हैं मार्केट, स्क्रबर लेके आते हैं, फिर तस्करी देखेंगे। नहीं, फिर कपड़े फैलाएंगे। अरे यार, फिर कपड़े फैलाएंगे फिर तस्करी देखेंगे। चलिए, तो फिलहाल हम निकल लिए हैं स्टेयर से ही, क्योंकि लिफ्ट आने में टाइम लग रहा था। तो स्टेयर से भी कभी कभी जाना चाहिए। सुबह तो मैं स्टेयर से ही जाती हूँ, टाइम ही नहीं होता। सर्दी थोड़ी ज़्यादा है तो लोग नहीं है नीचे, देखो 1-2 लोग गिनती के दिख रहे हैं।
वरना बच्चे अच्छे खेलते रहते हैं। आज किसी के माँ बाप ने भेजा नहीं नीचे खेलने के लिए। सर्दी है, देखो पीछे भी नहीं है, खाली पड़ा है। आज आ गए हैं मार्केट और आज भी गोलगप्पे वाले भैया के पास भीड़ लगी हुई है। हमें नहीं खाना, हम तो चलते हैं स्क्रबर लेने। सो गाइस ले लें ये 2 स्क्रबर्स, इनसे काम चल जाएगा। आंटी इसका बता दीजिए। और मम्मी का सामान लेकर वापस जा रहे हैं घर। और ठंड काफ़ी है आज दोस्तों, हल्की फुल्की नहीं है। शाम के 7 बजे देखो कितना खाली माहौल है, कहीं पे भी लोग नहीं है, 2-4 है बस गिनती के। सो गाइस बाहर के तो सारे काम निपट चुके हैं, अब एक इम्पॉर्टेंट काम बचा है। आप में से किसी ने कल या परसों वाले व्लॉग में कमेंट किया था, आप लोगों ने पूछा था मम्मी पापा कैसे मिले, वो स्टोरी बताने के लिए बोला था। तो मैंने सोचा आज के व्लॉग में, क्योंकि आज संडे है, तो आज के व्लॉग में क्यों ना ये स्टोरी ही बता दी जाए। तो चलिए मम्मी पापा से पूछते हैं वो कैसे मिले थे। वैसे हमें तो पता है थोड़ी बहुत डिटेल, आप लोग को बताते हैं। चलिए। हाँ जी दोस्तों, सो अब इनको मैंने रेडी कर लिया है, बैठा लिया है। डैडी आपने मेरा कमेंट तो पढ़ा ही होगा कि किसी ने आपके मिलने की कहानी पूछी है। डैडी गाइस मेरे सारे कमेंट पढ़ते हैं, सो अब डैडी सुनाएंगे वो कहानी। सो डैडी पहले तो आप बताओ कि आपकी शादी कौन सी डेट को हुई थी। गाइज मैंने पढ़े कमेंट, और उसमें एक कमेंट में आपने लिखा था कि ये हमें कैसे मिली। तो ये मिली नहीं, ढूंढ के लाई गई थी। और ये घटना है बहुत पुरानी कहानी है, पौराणिक समय की। पौराणिक समय की है ये। 34 साल हो चुके हैं। 21 जून 1991। याद है डैडी को, मैंने यही टेस्ट करा था डैडी कि आपको आपकी याद है एनिवर्सरी की नहीं। मुझे एक पल याद है तो वो घटना का, क्योंकि उस टाइम पे लड़का लड़की देख ही नहीं पाते थे एक दूसरे को, जब हमारी शादी हुई थी। और हम लोगों ने भी शायद देखा नहीं था। मम्मी आपने देखा था डैडी को? नहीं। शर्मा तो ऐसे रही हो जैसे आज शादी ही करवा रहे हैं हम आपकी। बात ही ऐसी है। इनकी फोटो आई थी एक, बहुत दुबली पतली सी। तो उस समय हम ग्रेजुएशन कर चुके थे, और हमारे एक टीचर थे जो मीडिएटर बन गए। अच्छा। इनके बाबूजी जो है एक बहुत ही जाने माने चिकित्सक थे, डॉक्टर थे हमारे यहाँ के। और उनको वो मास्टर जी हमारे मिले, और प्रतिभाशाली एक दामाद उनको कि भाई वो लड़का है मिश्रा जी के यहाँ, वहाँ जाइए आप। और बाबूजी हमारे पिताजी के पास आ गए और उन्होंने मेरा हाथ मांग लिया। हाँ पहले हाथ मांगा जाता था। तो हाथ मांगने पे फिर हाथ मिल गया उनको, और मेरा हाथ उनको मिला, और उन्होंने ये हाथ मुझको दे दिया। ये इस तरह से मुलाकात हुई। हमारी शादी से पहले कोई मुलाकात नहीं हुई थी, कभी नहीं मिले थे आप लोग? जान पहचान नहीं थी ना। मम्मी आपने फोटो भी नहीं देखी थी डैडी की? फोटो देखी थी। अच्छा फोटो देखी थी। फोटो मैंने भी देख ली थी। फोटो से ही पसंद कर लिया था। हमारी दीदी वगैरह देखने गई थी, इनको दीदी गई थी, और कई लोग गए भाई थे, हमारे भैया लोग भाई लोग गए गए थे। सब अच्छा पूरा आपको घर आप गया मिली था। थी उन लोगों से? हाँ उनसे सबसे मिली थी। वैसे ही वो थाली में ट्रे में चाय लेके आई थी, वैसे आई थी? नहीं चाय वाले लेके नहीं आई थी, आके बैठी थी। अच्छा पहले जमाने में चाय नहीं लाते थे वो ट्रे में? मैं लेके नहीं आई थी। हाँ स्टाइलिश थी मैं। हैं? तो इस तरह से हमारी मुलाकात शादी के बाद। बात भी नहीं की थी डैडी आप लोगों ने फोन वोन में? ना उस समय वो वाले फोन हुआ करते टूं वाले, कोई नहीं, ये सब रिवाज नहीं मोबाइल है। तो होते थे नहीं। और तो बिना बात किए शादी कर ली थी? बिना बात की उसी दिन देखा था, जिस दिन ये तैयार होके जयमाल के लिए आ रही थी। तो डरे तो नहीं थे आप? हम स्टेज पे बैठे हुए थे, ये चली आ रही थी अपनी 3-4 बहनों के साथ। और तभी देख लिया था कि भाई यही हैं, और आज तक अभी हैं। हाँ, इतने साल तक ये सब परमात्मा। 34 इयर्स हो गए दोस्तों, इस साल 35 हो जाएंगे। 35 हो जाएंगे। आप मम्मी कुछ कहना चाहोगी इस मामले में शर्माना छोड़ के कुछ कहोगी? क्या कहना, आप जो बताया वो सही है बिल्कुल। तो आपकी क्या सोच थी? अच्छा जब आपने पहली बार पापा को देखा था तो पसंद आ गए थे या ठीक ठीक ही थे? ऐसे कोई बहुत ही खास नहीं थे, ठीक ही थे, नॉर्मल। और डैडी आपको? मम्मी ठीक थी? कभी अपनी वो शादी की एल्बम की फोटो निकालो यार,
वो अब किसी दिन ढूंढेंगे, पड़ी होंगी फोटोएं। हाँ गाइस को अपनी फोटो दिखा। दोस्तों ये दोनों बिल्कुल अलग दिखते थे। हमारे यहाँ का ट्रेडिशनल जो चीजें हैं, हाँ वो दिखाएंगे कि हमारे यहाँ कैसे शादी में क्या पहनते थे ये सब। वो केवल फोटो से पता चलेगा कि अब तो फोटोज रखते ही नहीं है लोग, वरना पहले के जमाने में तो बढ़िया एल्बम हुआ करती थी। हमारे पास बहुत सारी एल्बम्स हैं दोस्तों। एल्बम तो आज भी बनते हैं, लेकिन पहले था कि एल्बम ही हुआ करते थे। अब तो मोबाइल पे ही सब कुछ कर लेते हैं। हाँ और डाटा एक बार डिलीट हुआ तो काम खत्म हो जाता है। हाँ, याद दास्तें नहीं रह जाती। या तो आप उसे हार्ड ड्राइव में डिस्क करो या तो खत्म। जो खैर कभी अपनी निकालो मम्मी, कल निकालो ना मम्मी एल्बम। मैं ऑफिस जाऊंगी, आप निकाल के रखना। ठीक है, कल तो निकाल कल दोस्तों को दिखाते हैं अपनी पुरानी फोटोज। कल दिखा गाइस इनकी शादी की फोटोज दिखाऊंगी, आप पहचान ही नहीं पाओगे कि ये दोनों हैं। तो चलिए यही छोटी सी कहानी थी हमारे पापा मम्मी के मिलन वाली। और बाकी आप में से ऐसे कौन मिला है ये भी बताएंगे ना, दोस्त भी बताएं किसकी शादी इस तरह हुई है बिना मिले। सो दोस्तों हो गया डिनर टाइम और आज के डिनर में बना है पनीर भुर्जी एंड रोटी। भुर्जी एंड रोटी, यस। आज डिलिशियस सी पनीर की सब्जी और रोटी बनी है। आई नो आज आपके साथ रेसिपी नहीं शेयर करी है, बट मेरा ना हर व्लॉग, ऑलमोस्ट हर व्लॉग रेसिपी व्लॉग बने जा रहा था, फूड व्लॉग बनने जा रहा था, तो मैंने थोड़ा सा स्किप करने का सोचा। बाकी अगर आप कमेंट करके मांगोगे तो ज़रूर रेसिपी शेयर करूंगी। वैसे कुछ खास रेसिपी होती नहीं है पनीर भुर्जी की, स्टिल अगर किसी को चाहिए तो आप कमेंट करना, जब दोबारा बनेगी तो मैं ज़रूर शेयर करूंगी। और अब मैं इसे गरम गरम इंजॉय कर लेती हूँ और देख लेती हूँ अपनी तस्करी फाइनली, क्योंकि सारे काम निपट चुके हैं तो अब तस्करी को भी निपटा देते हैं, वरना कल से हो जाएगा शुरू ऑफिस और फिर ये बीच में ही रह जाएगी। तो चलिए अभी डिनर करती हूँ और तस्करी देखती हूँ। सो गाइस हो गया है नेक्स्ट डे और कल इस वीडियो की एंडिंग लेना ही भूल गई थी। अभी फिलहाल ऑफिस के लिए हो गई हूँ रेडी, तो सोचा इसकी एंडिंग ले लूँ क्योंकि एडिट करके डालना है इस वीडियो को। सो फिलहाल इस वीडियो को करते हैं एंड और मिलूंगी जल्दी आपसे बढ़िया से व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, खुश रहिए, टाटा।